झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर गिरफ्तारी की तलवार। सीएम ऑफिस में जमीन घोटाला से जुड़े मामले पर ईडी की टीम कर रही है पूछताछ। सोरेन ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ करवाई एफआईआर। हेमंत सोरेन ने कल की मीटिंग में आगे बढ़ाया था अपनी पत्नी कल्पना सोरेन का नाम। सूत्रों के मुताबिक कल्पना के नाम पर सहयोगी दलों ने भी जताई सहमति। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा बयान, कहा झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग ही नहीं चाहते कि कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बने, जेएमएम में है आंतरिक कलह। कांग्रेस विधायक दल के नेता और सोरेन सरकार के मंत्री आलमगीर आलम बोले, हेमंत सोरेन जिसे कहेंगे उसे सीएम बना देंगे। रांची के मोरहाबादी मैदान में जेएमएम कार्यकर्ताओं का जमावड़ा। हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई का कर रहे हैं विरोध। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने भेजा 5वां समन। पहले 4 समन में पेश नहीं हुए सीएम केजरीवाल। कोयला घोटाले को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के घर पर आयकर विभाग की रेड। एमपी और छत्तीसगढ़ के 10 से ज्यादा अधिकारी पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ संसद के बजट सत्र की हुई शुरुआत। 9 फरवरी तक चलेगा सत्र। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी अंतरिम बजट। नई संसद भवन में राष्ट्रपति का पहला अभिभाषण। मोदी सरकार की गिनवाई उपलब्धियां, कहा सच हुआ राम मंदिर का सपना। चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग का भी जिक्र। राष्ट्रपति भवन से बग्घी पर सवार होकर अपने काफिले के साथ संसद पहुंची उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मोदी और स्पीकर ओम बिरला ने किया स्वागत। बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, कहा आप सभी को 2024 का राम राम। नारी शक्ति पर कानून बनाकर लिया गरिमापूर्ण फैसला। बजट सत्र से पहले विपक्ष पर पीएम का वार, कहा कुछ लोग आदतन हुड़दंग करते हैं, ऐसे लोगों को आत्मनिरीक्षण की जरूरत। कुछ सांसद आदतन लोकतंत्र का चीरहरण करते हैं। अभिभाषण पर कांग्रेस के नेता शक्ति सिंह गोहिल ने उठाए सवाल, पूछा 10 साल पहले जो वादा किया था उस पर क्या हुआ, ये क्यों नहीं बताया गया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। चंडीगढ़ प्रशासन से कोर्ट ने 3 हफ्ते में मांगा जवाब। 26 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। चंडीगढ़ में नगर निगम बिल्डिंग के बाहर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। वोटों की गिनती में फर्जीवाड़े का आरोप। हंगामा कर रहे लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। सोशल मीडिया के जरिए केजरीवाल ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में वोट टैंपरिंग का वीडियो किया है शेयर। लिखा मेयर चुनाव में रंगे हाथों पकड़े गए। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर कांग्रेस और आप पर सीएम खट्टर का तंज, कहा नाच न जाने आंगन टेढ़ा, जनमत उनके साथ नहीं है इसीलिए बीजेपी का मेयर बना। चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल पर संजय राउत ने उठाए सवाल, कहा यूपी की दुकान में मिली 300 ईवीएम। ईवीएम बनाने वाली कंपनी में 4 डायरेक्टर बीजेपी के हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा में न्याय यात्रा के दौरान राहुल की कार का शीशा टूटा। कांग्रेस का दावा, गाड़ी पर फेंका गया पत्थर। कांग्रेस की न्याय यात्रा पर ममता बनर्जी का हमला, बोली कुछ दलों को चुनाव के वक्त पश्चिम बंगाल की आती है याद, हम अकेले ही बीजेपी के साथ लड़ेंगे। बिहार के कटिहार जिला पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। कटिहार में किया रोड शो और 3 जिलों की यात्रा करेंगे राहुल। समाजवादी पार्टी के 16 उम्मीदवारों के नाम के ऐलान पर यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे बोले, समाजवादी पार्टी की सूची के बारे में कांग्रेस को नहीं है जानकारी। सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में इंडिया गठबंधन में बनी सहमति। सूत्रों के हवाले से खबर, 4 सीट पर आम आदमी पार्टी और 3 सीट पर लड़ेगी कांग्रेस। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला न्यायालय का बहुत बड़ा फैसला। हिंदू पक्ष को मिला पूजा का अधिकार। व्यास तहखाने में होगी पाठ। मुंबई में शुरू हुआ आयकर विभाग का स्वच्छता पखवाड़ा अभियान। चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर ललित दहिया ने की शुरुआत। बॉलीवुड की हस्तियां भी शामिल हुई। इस दौरान जागरूकता के लिए एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ के बस्तर पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। नक्सली अटैक में शहीद हुए 3 जवानों को श्रद्धांजलि दी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरंग के जरिए रची नक्सली हमले की साजिश। नक्सलियों ने बनाई थी 30 मीटर लंबी सुरंग। जवानों ने सुरंग ढूंढी। कर्नाटक के रायचूर में टीपू सुल्तान के बैनर विवाद को लेकर हंगामा। टीपू सर्कल पर 2 गुटों में तनाव। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने की आगजनी। यूपी के बलिया में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में फर्जीवाड़े का पर्दाफाश। फर्जी दूल्हा दुल्हन की शादी करवाकर योजना के पैसे गबन करने का आरोप। यूपी के हापुड़ में बड़ा हादसा। कोहरे की वजह से कई गाड़ियां आपस में टकराईं। हादसे में एक सिपाही समेत 4 लोग घायल। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर लगा जाम। दिल्ली एनसीआर में फिर से शीतलहर का सितम। सुबह कोहरे की वजह से
विजिबिलिटी बेहद कम, वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड के साथ छाया घना कोहरा, जिसकी वजह से कई ट्रेन और फ्लाइट्स हुई लेट। उत्तरी कश्मीर में पिछले 72 घंटे के दौरान हुई काफी बर्फबारी। सेना ने गुरेज सेक्टर में करवाया स्नोमैन प्रतियोगिता, बच्चों ने बर्फ से बनाया स्नोमैन। हिमाचल के रोहतांग में भी भारी बर्फबारी, अटल सुरंग के पास बर्फबारी की वजह से 300 यात्रियों को फंसने के बाद पुलिस ने उनका रेस्क्यू किया। जम्मू कश्मीर के रामबन की महू घाटी में हुई ताजा बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में हुई बर्फबारी, अटल टनल के चारों तरफ गिरी बर्फ।